श्री श्री 108 श्री सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, हम सब अपने जीवन में सातों सुख, जिसका कि शास्त्रों में वर्णन आया है, सात सुख कौन कौन से हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख बहुत घनी माया, तीसरा सुख है कि गुणवंती नर या नारी, चौथा सुख है कि आज्ञाकारी पुत्र, पांचवा सुख है कि हमको मान सम्मान मिले, हमारे परिवार में मान प्रतिष्ठा हो, सब हमारी आज्ञा का पालन करें। उसके बाद आखिरी में कि हमारे बहुत प्रेमी मित्र भी हमारे हो। तो ये है सारे सात सुख। तो हम हर कोई ये जीवन में सातों सुख प्राप्त करना चाहता है। यानी कि दिवाली, जब कोई अभी दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली का मतलब खुशियों का त्योहार, कि जब हमारे जीवन में खुशियां हो, तब भी हम क्या कहते हैं कि भाई इसकी तो दिवाली बन गई। तो हम सब चाहते हैं कि दिवाली मनाए और सदा दिवाली में ही रहे। हम सब ये चाहते हैं, और बल्कि परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हमारे हर रोज हम दिवाली मनाए, हर रोज खुशियों के त्योहार बनाए। ये सातों सुख हम ही नहीं चाहते, बल्कि परमात्मा भी चाहते हैं कि ये सातों सुख हम सबको मिले। तो लेकिन मिले कैसे? इसके लिए क्या करना होगा कि हम सबको ये सुख मिले? तो इसके लिए सब एक सिंपल सा बेसिक सा इसका रूल है, बेसिक सा इसका लॉ है कि जो हम जीवन में पाना चाहते हैं वो चीज हम देना शुरू कर दें। तो देना शुरू कर देंगे तो जैसे सुना भी, एक गाना भी आया था पहले कि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो जो कुछ हम जीवन में पाना चाहते हैं वो हम देना शुरू कर दे, तो जितना हम देंगे प्रकृति उतना ही हमको 10 गुना वापस कर जैसे हमको मिलेगा। जैसे हमने फिक्स डिपॉजिट कुछ रकम हमने जमा करी है बैंक में, तो कुछ समय बाद वो डबल होकर मिलेगी। लेकिन डबल नहीं, प्रकृति का, परमात्मा का लॉ कैसा यहाँ पर रूल है कि वो हमको 10 गुना होकर मिलेगी। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितना मन से क्या देते हैं, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। हम किसी भी रूप में इस समाज को, देश को कुछ भी देंगे तो वो हमको 10 गुना होकर मिलेगा। तो हमको देखना है कि हम क्या पाना चाहते हैं। जो हम पाना चाहते हैं बस वो बांटना शुरू कर दे, तो अपने आप हमारी झोली में वो आता चला जाएगा। इसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसा भी कह देते हैं कि हमारे पास तो धन है नहीं देने को, तो हम कहां से दें। तो लेकिन हम परमात्मा क्या कहते हैं कि किसी भी रूप में दो, किसी भी रूप में देना शुरू कर दे। हो सकता है धन सबके पास ना हो देने के लिए, लेकिन मन तो सबके पास बराबर है। तन भी हो सकता है किसी का उतना सेवा नहीं कर सकता है, हम तन से हम किसी की मदद ना कर सके, हम खुद, हमारा शरीर अस्वस्थ है, लेकिन मन तो सबके पास बराबर है। मन से तो सब कुछ, सबकी भलाई सोच तो हम सकते हैं, कम से कम अच्छा हम सोच तो सकते हैं। 2 चीजें तो सबके पास है बराबर देने के लिए, एक तो दुआएं, किसी के लिए दुआएं मांगना, प्रार्थना करना, और किसी को आशीर्वाद देना। ये सबके पास परमात्मा क्या, इसका खजाना सबके पास बराबर है और भरपूर है। जैसे कि हम ये बातें सुनते तो हैं, लेकिन हमें ये बातें समझ में नहीं आती है। सुनते हैं और फिर वो दिमाग से निकल जाती है, हमारे जीवन में वो बातें उतरती नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे किसी को करते हुए देखते हैं, यही चीज हम किसी को जीवन में अपनाते हुए भी देखते हैं, तब हमारे दिल को वो बात छू जाती है। जब हम सत्य घटनाएं देखते हैं, रियलिटी में ऐसा होते हुए देखते हैं, तो वो बातें हमको दिल को छू जाती है और फिर वो हमारे गहरे उतरने लगती है, हमारी प्रैक्टिस में भी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी ही 1-2 सत्य घटनाएं हैं जो कि हमारे दिल को छू गई। एक है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास धन तो नहीं है, तो हम कैसे दें। लेकिन अगर हम भावना बनाएंगे, परोपकार की भावना हमारे मन में आएगी, परमार्थ की, स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर सोचने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य भी परमात्मा हमको देगा जिससे कि हम दूसरों को दे सके, धन से और तन से। एक सत्य घटना है कि बॉम्बे के स्टेशन में, जहां पर लोकल ट्रेन चलती है, खूब ट्रेन चलती है, और स्टेशन पे बहुत ज्यादा रश रहता है, और वहां पर बॉम्बे जितना बड़ा शहर है, वहां पर एक गरीब से लेकर और एक गरीब से गरीब लेकर अमीर से अमीर वहां पर मिल जाएंगे। गरीब इतने कि जिनको पढ़ने के लिए भी जिनके पास पैसे नहीं है, ऐसे गरीब भी वहां मिल जाएंगे, और एक से एक अमीर तो वहां पर है ही है। तो ऐसी एक स्टेशन पर
लोकल ट्रेन जहाँ चलती है वहां पर उस स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो वहां पर एक स्टेशन पर, बांद्रा स्टेशन पर, कुछ बच्चे जो वहां पर बूट पॉलिश का काम करते हैं और बूट पॉलिश कर कर बस अपना गुजारा मात्र कर लेते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उनके साथ कैसी घटना घटी कि वो जब वहां पर स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतजार करने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, तो ट्रेन को आने में कुछ वक्त था, तो वे वहां पर बैठ गए। और जैसे ही वहां पर बैठे तो उन्होंने देखा, अपनी बात बता रहे थे कि एक बच्चा आया, उसके हाथों में वही बूट पॉलिश का सामान, और ढीला ढाला सा कुछ कमजोर सा लड़का बच्चा आया और वो जिद करने लगा उनसे कि भाई बूट पॉलिश करवा लो, बूट पॉलिश करवा लो बाबूजी, बूट पॉलिश करवा लो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है बूट पॉलिश की, लेकिन वो जिद करने लगा कि करवा लो बाबूजी, करवा लो बाबूजी। तो उसके आग्रह करने पर वो बूट पॉलिश करवाने लगा। लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे ने अपना सामान निकाला, धीरे धीरे, कमजोर सा बच्चा था, चुस्त नहीं था, ज्यादा सुस्त सा बच्चा था, और वो अपना बूट पॉलिश का सामान निकालने लगा। और जैसे सामान निकालने लगा तो वैसे एक फुर्ती से भरा बच्चा, बड़ा चुस्त बच्चा, वो भी बूट पॉलिश ही करने वाला था, उसने उस बच्चे को साइड किया और फटाफट, और वो बूट पॉलिश, उसी आदमी की बूट पॉलिश करने लगा। बूट पॉलिश करके उसको, तो पहले वाले को तो उसने साइड कर दिया और खुद करने लगा। और वो था, पहले वाला था सुस्त और दूसरे वाला था बड़ा चुस्त, बड़ा एक्टिव। तो उसने बूट पॉलिश करी और काम खत्म कर दिया। फिर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि मैंने बोला तो पहले वाले से था कि बूट पॉलिश करने के लिए, और वो शुरू करने भी वाला था, और बीच में ये दूसरा बच्चा आ गया। तो अब मैं पैसे किसको दूं? अगर मैं पहले वाले को पैसे देता हूं तो ये दूसरे वाला तो बड़ा चुस्त है, ये इससे पैसे तो छीन ही लेगा। तो उसने सोच करके इनमें झगड़ा ना हो, और वो पैसे उसने उस दूसरे वाले बच्चे को, चुस्त वाले बच्चे को बूट पॉलिश के पैसे दे दिए। लेकिन जैसे ही उसने दूसरे बच्चे को पैसे दिए, उसने पहले वाले के हाथ में वो पैसे, पूरे के पूरे पैसे थमा दिए। तो वो व्यक्ति भी चौंक गया कि भाई इतना चुस्त स्मार्ट बच्चा, और सारे के सारे पैसे उसने पहले वाले को दे दिए, जबकि उसने तो की भी नहीं थी, दूसरे वाले ने की थी। तो वो अचंभित रह गया और उसने उस बच्चे से पूछ ही लिया कि भाई ऐसा किस लिए तुमने सारे के सारे, बल्कि मैं चौंक रहा था कि मैं पैसे किसको दूं, लेकिन तुमने अपने आप ही सारे उसको दे दिए। तो कहा, बाबूजी ये बच्चा अभी सुस्त हो गया है, क्योंकि बीच में कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, और इसका जो शरीर उसीलिए एक्सीडेंट के कारण इतना घायल हो गया कि अब इसमें वो फुर्ती नहीं है, अब ये काम ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो लेकिन इसका गुजारा तो इसको चलाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 10-15 बूट पॉलिश करने वाले बच्चे हैं, तो हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम दिन भर में जितने भी बूट पॉलिश करें, लेकिन अपने एक बूट पॉलिश की पैसा, एक बूट पॉलिश से जो हमको पैसा मिलेगा वो हम इस बच्चे को दे देंगे। तो हम 10-15 बच्चे हैं, तो 10-15 हम मिलकर इसको दे देते हैं, जिससे इसका गुजारा चल जाता है। और वो कहकर वो बच्चा बड़ी वैसी चुस्ती से, फुर्ती से, बड़े आराम से, और वो बच्चा निकल गया। तो इसको देखकर वो व्यक्ति भी बड़ा हैरान रह गया, उसको भी एक इंस्पिरेशन उसको मिली और हमको भी इंस्पिरेशन मिली कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास देने को क्या है, लेकिन देने का भाव तो बनाए तो सही। वो छोटा बच्चा, इतना छोटा और इतना गरीब, जिसका अपना ही गुजारा इतना मुश्किल से चलता है, और उसमें भी इतनी भावना, सेवा की भावना, त्याग की भावना, और मदद करने की, परोपकार की कितनी भावना, जबकि वो तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, ना ही उसको इतने शास्त्रों का ज्ञान, ना ही उसको सत्संग मिला, लेकिन उसमें की उसकी भावना भी कितनी अच्छी, उसकी महान भावना है कि सारे ने मिलकर यह फैसला कर लिया कि एक फुट पॉलिश हम उसको दे देंगे, जिससे उसका भी हो जाए। तो ऐसी अगर हम भावना बनाएंगे, तो ऐसी अगर हम भावना बना लेंगे, तो वो जो सातों सुख जिसकी हम चाहना करते हैं, वे सुख खोजते हुए हमारी झोली में अपने आप ही आ जाएंगे। लेकिन हम अपनी भावना बनाए तो सही, उससे, उस बच्चे से तो न जाने हम कितना कितना सुख लिए बैठे हैं, धन लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे वो भावना नहीं है। भावना बनाएंगे तो अपने आप वे सारे सातों सुख हमारी झोली में आते चले जाएंगे। और एक और घटना ऐसी है कि एक बार एक व्यक्ति
बड़ा पढ़ लिख कर आया और जैसे ही पढ़ा लिखा तो उसी हिसाब से उसको नौकरी भी मिल गई। तो वो नौकरी उसको मिल गई, वो नौकरी अपनी करने ऑफिस रोज जाया करता था। तो ऑफिस के बाहर ही एक भिखारी बैठता था, तो वो भिखारी, नौकरी उसको मिल गई, बाहर भिखारी बैठा रहता था। तो यूं ही उसने भिखारी को 10 का नोट दिया और वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता था। तो उसने भिखारी को देखा कि जब उसकी झोली में 10 का नोट डाल दिया तो वो 10 की नोट की तरफ बस उसने नोट को हाथ में लिया, आंख बंद कर और ऊपर परमात्मा के ऊपर आकाश की तरफ देखता। उसने ये नहीं देखा कि कितने का नोट है, क्या है, लेकिन बस नोट अपनी झोली में रखा और ऊपर आसमान की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाता है अपने ही मन में और झोली में रख लिया और वो उसको देकर आगे निकल जाता। तो वो ऐसे रोज ही करता था और रोज ही देखता कि वो 10 का नोट झट झोली में रख लिया और ऊपर आकाश की तरफ देखता, कुछ बुदबुदाता और वो ऐसे ही रोज करता था। तो वो एक महीने से ऐसे ही देखता कि 10 का नोट लिया, झोली में रखा, आसमान की तरफ देखा और कुछ बुदबुदाया। तो वो सोचता था व्यक्ति ये ऐसा क्या करता है। एक बार उसने सोचा कि देखे, उसने रोज 10 का नोट डालता था, आज उसने 100 का नोट दिया। तो 100 का नोट देने के बाद भी उसका ही रिएक्शन सेम का सेम, कोई भी कहीं कुछ फर्क नहीं आया कि आज वो कुछ ज्यादा खुश लगे या ज्यादा खुश दिखे। वैसे ही 100 के नोट की 100 की तरफ उसका ध्यान नहीं गया, जो उसको मिला उसको झोली में रखा और आसमान की तरफ देखकर वैसे ही कुछ बुदबुदाया। और इसी तरह वो रोज देख रहा था कि मैं क्या करूं, वो एक एक्सपेरिमेंट की जैसे करने लगा। तो ऐसे ही 5-7 दिन 100 का नोट दिया, लेकिन वो देने वाले की तरफ नहीं देखता, न नोट की तरफ देखता, जो उसको मिला वो झोली में रखा और आसमान की तरफ देखता और कुछ बुदबुदाता। तो एक दिन उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि भाई मैं पहले 10 का नोट दिया करता था और अब मैं 100 का नोट देता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन वही का वही रहता है। ये 100 का देखकर तुम कोई ज्यादा खुश नहीं हुए, तुम्हारे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वही तुम अपना जो भी मिला तुमको झोली में रखा और आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया। तो ऐसा क्या तुम आसमान की तरफ देखकर क्या तुम करते हो और क्या तुम बुदबुदाते हो। तो उस भिखारी ने कहा कि बस मैं अपने परमात्मा से, अपने मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, जिसने मेरी झोली भरी है तो उसकी झोली भर देना। तो वो भी, उसकी भी ये बात सुनकर, भिखारी की ये बातें सुनकर भी उसका दिल भर आया और वो आगे सरक गया। तो अगर हम देने का भाव, मन सबके पास है, कम से कम हम औरों के लिए दुआएं तो मांग सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, आशीर्वाद तो दे सकते हैं, मन तो सबके पास बराबर है। वो भिखारी भी जिसके पास खुद कुछ खाने को नहीं, भीख मांग कर खा रहा है, वो भी दूसरों के लिए दुआएं मांग रहा है। तो वो उसका भी दिल भर आया, गला रूंध आया और वो आगे अपने ऑफिस की तरफ निकल आया। तो उसको भी ऐसा मन में विचार आया कि मैं यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ इस ऑफिस में, तो शायद इसी की दुआओं का ये असर होगा कि जहां मेरी प्रमोशन हो गई, जिसके कि मिलने की मेरे को कोई गुंजाइश नहीं थी, और वो प्रमोशन भी मेरी शायद इसी की दुआओं की वजह से मुझको मिल गई होगी। तभी कहा है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो हम देने का भाव बनाएंगे तो अपने आप फिर झोली में सुख हमारे खींचे चले जाएंगे। बस हमको देने का भाव बनाना है। सदा दिवाली में हमको रहना है, सदा खुशियों में रहना है, तो देने का भाव अपना बनाए और इस भाव को बढ़ाते चले जाए। ये सब किसी भी धन से ये भाव बड़ा कीमती है। एक बार की बात है, एक बार 2 व्यापारी व्यापार करके जा रहे थे वापस अपने घर की तरफ। तो घर की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक जंगल से होकर उनको गुजरना पड़ा। तो व्यापारी सामान अपना व्यापार करके आ रहे, तो उनके पास पैसा भी था और रास्ते के लिए भोजन भी था। तो 2 व्यापारी जा रहे थे, एक के पास भोजन खत्म हो गया था और दूसरे के पास अपना भोजन कर लेने के बाद भी इतना भोजन उसके पास बाकी था कि एक टाइम का भोजन और एक व्यक्ति कर सकता है। तो जब दोनों जा रहे थे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन पहले वाले को पता था कि दूसरे वाले के पास भोजन है। तो जब दूसरे वाले ने भोजन कर लिया और पहले वाले को बहुत भूख लगी थी और उसको पता था कि दूसरे वाले को भोजन है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो जब
उसने सोचा कि क्या मैं दूसरे वाले से मांग लूं तो क्या वो मुझे देगा। तो उसको मन ही मन में विचार कर रहा है कि हो सकता है वो दे दे या हो सकता है वो ना भी दे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। अभी चाहे उसने खा लिया हो, लेकिन फिर भी तो थोड़ी देर बाद जब भूख लगेगी, जब भी तो उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो वो भला क्यों मुझे देने लगा। ऐसा सोच विचार करते करते जब थोड़ा और समय निकल गया और जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो तब उससे कुछ इतना विचार उससे नहीं बन रहा था, तो उसने दूसरे वाले से जाकर भोजन मांग लिया कि मैं बहुत जोर की मुझे भूख लगी है, मेरे पास भोजन जो था वो खत्म हो गया और मुझे पता है तुम्हारे पास भोजन है, हो सकता है जरूरत तो आगे भी तुमको रास्ते में पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मांग रहा हूं, क्या तुम मुझे वो भोजन दे सकते हो। तो उसने झट दूसरे वाले ने अपने बैग से वो डिब्बा निकाला और उसको आगे रख दिया। तो जब वो अपने बैग से वो भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, तो उस पहले वाले ने देखा कि इस दूसरे वाले के पास एक झोली भी है जिसमें कीमती हीरे जवाहरात और कीमती और भी रत्न थे और बहुत पैसे भी थे। एक झोली भी उसने देख ली। तो जब उसने झोली देख ली तब उसका मन में लालच आ गया कि क्यों ना मैं ये झोली रख लूं, झोली भी रख लूं। तो उसने पहले वाले के मन भूख तो जहां तहां गई, बल्कि उसके मन में लालच आ गया कि ये झोली मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और उसने दूसरे वाले से कहा कि मुझे भोजन नहीं, मुझे तो तुम ये अपनी झोली दे दो। तो दूसरे वाले ने कहा, बड़े शांत स्वभाव से कहा कि ये झोली तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें जो भूख लगी है पहले भोजन तो कर लो और उसके बाद तुम ये झोली भी ले लेना। लेकिन उसका मन में इतना लालच आ गया था, उसे सोचा कहीं इसका मन बदल ना जाए, और वो झोली उससे लेकर और फट आगे बढ़ गया। उसने भोजन भी नहीं किया कि कभी इसका मन में चेंज ना आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस प्लान में, और वो झोली लेकर फुर्ती के साथ आगे भाग गया। लेकिन देखा क्या कि जितनी तेजी के साथ वो भागा था झोली लेकर, उतनी ही तेजी के साथ वापस भी आ गया और उसकी झोली में वापस उसी व्यक्ति को वो उसके पैसों की झोली, जो रत्न की झोली थी, वो उसको थमा दी और थमा कर कहा कि पहले तो मुझे ये बताओ कि इस रत्नों से भी कीमती इतनी इस झोली में जो कीमती पैसे हीरे जवाहरात हैं, उससे भी कीमती तुम्हारे पास ये तुम्हारा जो दिल है, दिल में जो देने का भाव है, वो इस रत्नों से कहीं ज्यादा कीमती है। तो मुझे तो तुम ये बताओ कि ये कीमती दिल, ये जो देने का भाव है, वो तुम्हें कहाँ से मिला। मुझे तो ये भाव ही दे दो, मुझे ना ये भोजन चाहिए ना मुझे ये कीमती रत्न चाहिए, जो कीमती भाव जो तुम्हारा देने का भाव है, मुझे तो वो भाव दे दो। ये भाव बड़ा कीमती, ये आपने कहाँ से पाया, मुझे तो ये भाव दे दो। तो ऐसा भाव अगर हम बनाएंगे, देने का भाव हम बनाएंगे, तो इससे बेहद, इससे कीमती और कोई चीज नहीं है। क्योंकि ऐसा भाव बनाएंगे, देना शुरू करेंगे, सुख बांटेंगे, तो सुख, सारे सुख सातों का 14 सुख, दुनिया के सारे सुख हमारी झोली में अपने आप खींचे चले आएंगे। तो बस हमको तो अपना भाव बनाना है, देने का भाव बनाना है, तो हम सदा दिवाली में रहेंगे। पूरे साल भर हम दिवाली की खुशियां मनाएंगे, खुशियां बांटेंगे तो खुशियां आएंगी, देते जाएंगे तो पाते जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।